तुम तो शेर हो, मुझे खाने आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं बस, माँ ने कहा था शिकार करना सीखो, लेकिन मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम मृग है। और मेरा केसरी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मृग? राजा के बेटे को अपनी इज्जत का ख्याल रखना होता है। अगर तुमने ये दोस्ती नहीं तोड़ी तो तुम इस झुंड में नहीं रह सकते। Hi, I am so glad you are here. शेर और हिरण के दोस्ती ई ता होवे नहीं देबे। हम ता हमेशा कहत हई यही सबसे जंगल बर्बाद होला। अगर ये दोस्ती बनल रही तो सब जानवर मिलजुल के रहे लागी और फिर हमार चालाकी के कौनो सुनी। अरे सुन ल, वो केसरी शेरवा उहे मृग हिरन से दोस्ती कैले बा। लेकिन हम तो हमेशा कहत हई शेर के दोस्ती माने जाल। वो असल में मृगवा के मोटा कर रहल बा ताकि एक दिन ओकरा खा सके। सच में? अरे हाँ हाँ, हम अपने आँखी से देखनी हाउ। वो रोज मृगवा के खाना खियावत बा और ओकरे साथे घूमत बा। ई कौनो दोस्ती नहीं खे, ई त जाल बा। समझ गई ना? चालू की झूठी बात जंगल में आग की तरह फैल गई और एक दिन ये बात मृग के कानों तक भी पहुंच गई। मृग, आज मैंने एक नई जगह देखी। एक झरना है पहाड़ के पीछे, चलोगे वहाँ? मृग, क्या हुआ? सब ठीक है? केसरी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो या तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो? ये किसने कहा तुमसे? जंगल के सब लोग कह रहे हैं कि तुम मुझे जाल में फंसा रहे हो। मृग, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं सोचा, एक दिन भी नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन अगर ये सच हो गया तो? मृग, सच वो नहीं होता जो सब कहें। सच वो होता है जो तुमने खुद महसूस किया हो। बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हें तकलीफ दी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर? मुझे माफ करो केसरी, मैंने गलत सोचा। मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन अगली बार पहले मुझसे पूछना, दूसरों की बात मत सुनना। उस दिन मृगा को एक बड़ी बात समझ आई। सच्ची दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। अफवाहें दोस्ती की दुश्मन होती हैं। माफी के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उस दिन दोनों उस झरने को ढूंढने निकले। मृगा, मुझे यकीन है झरना इसी तरफ है। मैंने परसों पहाड़ी के ऊपर से पानी की आवाज सुनी थी। केसरी, ये रास्ता बहुत ऊंचा है, मेरे पैर दुख रहे हैं। रुको, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। क्या मैं शेर की पीठ पर बैठूं? अरे दोस्त हो ना, दोस्त की पीठ पर बैठने में क्या शर्म। वाह, यहाँ से पूरा जंगल दिखता है। कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। अब थोड़ा हल्के हो जाओ यार। ओह, ये तो सच में जादुई है। मैंने कहा था ना। ये मेरा झरना है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भाई, ये झरना निकलो यहाँ पूरे से। जंगल का है। हम बस थोड़ी देर। चुप, मैं कहता हूँ निकलो, नहीं तो मैं अपने दांत दिखाऊंगा। दंतु, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मेरे दोस्त को डराओ मत। तंतु भाई, क्या हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? हम वादा करते हैं कि झरना गंदा नहीं करेंगे और अगर आप चाहें तो हम तीनों साथ बैठ सकते हैं। साथ? तुम मुझे साथ बुला रहे हो? हाँ, ये झरना इतना सुंदर है, अकेले देखने से क्या फायदा? मैं बहुत दिनों से अकेला हूँ, इसीलिए गुस्सा रहता हूँ। अकेलापन किसी को भी गुस्सैल बना देता है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं। उस दिन झरने के पास 3 दोस्त बने
और मृग ने सीखा, हिम्मत हमेशा ताकत से नहीं, कभी कभी नरम दिल से भी आती। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान जो बरसों में एक बार आता है। कोई है, बचाओ, मेरा पैर फंस गया। केसरी, कोई तो सुनो। ये मृगा की आवाज है। केसरी को पता था कि तूफान खतरनाक है, लेकिन दोस्त की आवाज सुनकर वो एक पल भी नहीं रुका। मृग, मैं आ गया, डरो मत। केसरी, पेड़ बहुत भारी है, मैं निकल नहीं पा रहा। ये बहुत भारी है, अकेले नहीं होगा। केसरी की दहाड़ इतनी ताकतवर थी कि पूरे जंगल ने सुनी। केसरी, हम आ गए, बताओ क्या करना है। गजराज, मृगा का पैर पेड़ के नीचे फंसा है। हम सब मिलकर धकेलेंगे तो शायद हटे। ठीक है, सब तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। शुक्रिया, शुक्रिया सबका। तूफान थम गया और उसके साथ थम गई बहुत सारी गलतफहमियां भी। आज हम सबने देखा, केसरी अपनी जान खतरे में डालकर मृगा को बचाने आया। क्या यही धोखा है? हमने गलत सुना और गलत माना, हमें माफ करो। चालू, ये अफवाह तुमने फैलाई थी? हाँ, हम गलत कहीं नहीं। हमके डर रहे कि अगर सब मिलजुल के रहे लगतन तो हमार कौनो जरूरत नहीं रही। लेकिन आज हम अपने आँखी से देखत है एकता में कतना ताकत होला। हम तो हमेशा कहत है कि गलती माने वाला ही सच्चा बहादुर होला। कोई बात नहीं चालू, गलती करना इंसान की और जानवर की फितरत है, लेकिन गलती मानना ये बहादुरी है। आज से हम सब इस जंगल में मिलकर रहेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गजराज, आपने इतनी जल्दी सबको इकट्ठा कर लिया, कैसे? क्योंकि मैं जानता था केसरी की दहाड़ खतरे की दहाड़ थी, और जब एक दोस्त दूसरे के लिए ऐसी दहाड़ लगाए तो पूरा जंगल सुनता है। गजराज, आपने पहले कभी हमारी दोस्ती पर सवाल नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और बुढ़ापे में एक बात सीखी है, दिल की दोस्ती को जाति या जन्म से नहीं मापते, उसे सिर्फ महसूस करते हैं। याद रखो, जंगल तब मजबूत होता है जब उसके सब पेड़ मिलकर खड़े हों। अकेला पेड़ तूफान में टूट जाता है, लेकिन जब सब मिलकर खड़े हों तो कोई तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गजराज की बात जंगल के हर जानवर के दिल में उतर गई। केसरी, आज जब तुम तूफान में आए मेरे लिए, मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। और मुझे समझ आया कि दोस्त वो नहीं जो हमेशा पास हो, दोस्त वो है जो जरूरत पर पास हो। क्या हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे? हमेशा, चाहे जंगल कुछ भी कहे। उस रात चांद ने भी देखा और शायद मुस्कुराया भी। उस तूफान के बाद जंगल में एक नई बहार आई। जानवर अब एक दूसरे की मदद करने लगे और इस बदलाव की शुरुआत हुई थी एक शेर और एक हिरन की दोस्ती से। मृग, देखो, हमारा जंगल कितना बदल गया है। हाँ केसरी, और ये सब शुरू हुआ उस दिन से जब एक शेर ने एक हिरन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और उस हिरण ने डरते डरते वो हाथ थाम लिया था। और इस तरह केसरी और मृगा की दोस्ती पूरे जंगल की ताकत बन गई। उन्होंने दिखाया कि दोस्ती में ना ताकत देखी जाती है, ना रूप। दोस्ती देखी जाती है दिल में। केसरी, पता है मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है हमारी दोस्ती में? क्या? कि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी एक है। शायद यही तो असली दोस्ती है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली, सच्चा दोस्त वो है जो मुसीबत में साथ आए। दूसरी, अफवाहों पर नहीं, भरोसे पर दोस्ती टिकती है। और तीसरी,
अलग होना कमजोरी नहीं, अलग होकर साथ रहना ही असली ताकत है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दोस्तों से प्यार करते रहो। Hi! I am so glad you are here.